जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहते हैं iFactNet.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू लेसन सीरीज में। अब जो लेसन्स हैं उनमें हम इंग्लिश टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। हम लेसन 1 में प्रेजेंट सिंपल टेंस और लेसन 2 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं जब हमने प्रेजेंट सिंपल में बात करनी हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं इंग्लिश में, और इसी तरह वाइस वर्सा। तो शुरू करते हैं अपना iFactNet.com का प्रेजेंट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लेसन। अब तक हमें पता चल चुका है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम प्रोनाउन या नाउन के साथ वर्ब यूज करते हैं और ये आमतौर पे फैक्ट्स यानी कि उन चीजों के बारे में जो हमेशा सही होती हैं, उन चीजों के बारे में जिस तरह आसमान नीला है, सूरज चमकता है, द सन शाइन्स, द स्काई इज ब्लू, या हैबिट्स के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तब हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये मेरी हैबिट है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं तो मैं कहूंगा आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस की थी ये प्रोनाउंस के साथ आई वर्क, यू वर्क, ही शी वर्क्स। ठीक है जी, वी वर्क, यू वर्क एंड दे वर्क। इसी तरह नेगेटिव और जो इंटेरोगेटिव था वो हमने प्रेजेंट सिंपल का अपना लेसन नंबर 1 में डिस्कस किया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो प्रोनाउन प्लस टू बी की फॉर्म। टू बी की फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं कि टू बी की फॉर्म आई के साथ एम होती है, ही शी और इट के साथ इज होती है, और दे, वी एंड यू पीपल के साथ आर होती है, और यू सिंगुलर के साथ भी आर होती है, प्लस उसके साथ वर्ब प्लस आईएनजी आता है। यू आर डांसिंग, ठीक है, डांस सिंग, वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा। ये जो है जो टेम्परेरी एक्शन इन प्रोग्रेस होता है, जो क्योंकि वो आप अभी डांस कर रहे हैं, ये टेम्परेरी है, ये नहीं है कि आप डांस करते रहते हैं। यही है कि अगर आप प्रोफेशनल डांसर हैं तो हम कहते हैं यू डांस, लेकिन अभी क्योंकि अभी आप डांस कर रहे हैं तो हम कहेंगे यू आर डांसिंग, या मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं कहूंगा आई एम टॉकिंग। ठीक है जी, तो इसकी एग्जाम्पल जो हमने की थी वो है आई एम वर्किंग। आई वर्क की जगह हमने टू बी की फॉर्म ऐड कर ली और आईएनजी आखिर में ऐड हो गया, आई एम वर्किंग। यू आर वर्किंग, ही शी इज वर्किंग, ही या फिर शी, ठीक है जी। वी आर वर्किंग, यू आर वर्किंग एंड दे आर वर्किंग। इसी तरह आप कह सकते हैं इट इज वर्किंग, आई हैव अ क्लॉक, इट इज वर्किंग। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का थोड़ा सा कंपैरिजन था कि जब हम फैक्ट्स और हैबिट्स की बात करें तब प्रेजेंट सिंपल, और जब हम टेम्परेरी एक्शन की बात करें तो फिर हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल, आई लिव इन स्पेन, क्योंकि ये फैक्ट है तो मैं ये नहीं कहूंगा आई एम लिविंग इन स्पेन, ठीक है जी, मैं कहूंगा आई लिव इन स्पेन। डू यू लिव इन स्पेन? नो, आई लिव इन इंग्लैंड। ठीक है जी, यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि आई एम लिविंग इन इंग्लैंड, क्योंकि आप टेम्परेरी तौर पे नहीं रह रहे, आप परमानेंटली इंग्लैंड के अंदर रह रहे हैं, इस वजह से आप नो आई लिव इन इंग्लैंड। इसी तरह मेरी हैबिट है क्रिकेट खेलना, हैबिट, आई प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट? आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई प्ले टेबल टेनिस। ठीक है जी, तो जब फैक्ट्स और हैबिट्स के बारे में हम बात कर रहे हों तो हम बेसिकली इस तरह प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। ये इसका इंटेरोगेटिव है, यानी कि आप सवाल पूछ रहे हैं, और ये उसका निगेशन है, नेगेटिव है, यानी कि आप नहीं में जवाब दे रहे हैं।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्योंकि टेम्पररी जो एक्शन हम कर रहे हो उनके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्योंकि अब राइट नाउ आई एम मेकिंग अ ट्यूटोरियल, ठीक है जी। व्हाट आर यू डूइंग? आप कहेंगे आई एम वॉचिंग द ट्यूटोरियल, क्योंकि आप इस वक्त ट्यूटोरियल को देख रहे हैं। इसी तरह इट्स रेनिंग हियर। व्हाट अबाउट देयर? इज इट रेनिंग ओवर देयर? ठीक है जी, ये आपका सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका इंटेरोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। इज इट रेनिंग ओवर देयर? नो, द सन इज शाइनिंग। इट इजंट रेनिंग ओवर हियर। आपका जवाब ये भी हो सकता है नो, इट इजंट, इज नॉट। इजंट जो है वो इज नॉट का एब्रीवेटिव है, इज नॉट रेनिंग। नो, इट इजंट रेनिंग, द सन इज शाइनिंग। ठीक है जी, तो ये आप प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कुछ एग्जांपल्स थी। अब हम कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं कि जब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना हो तो हम गलती से उस वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर लेते हैं, और वाइस वर्सा के मतलब जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना हो तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। तो वो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? आप ये कह सकते हैं, आप ये कहते हैं आवर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग ग्रेट सर्विसेज। ठीक है जी, तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन टेम्परेरी तौर पे सिर्फ ग्रेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या हमेशा प्रोवाइड करती है? अगर तो हमेशा प्रोवाइड करती है क्योंकि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्म है, तो आप कहेंगे आवर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ग्रेट सर्विसेज। जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तो आप ये कहेंगे आवर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ग्रेट सर्विसेज। इसी तरह आप ये कहेंगे कि आई एम आ हार्ड वर्कर। ठीक है जी, आप ये नहीं कहेंगे आई एम वर्किंग हार्ड। अगर आपने एक इंटरव्यू में कहना हो कि मैं हार्ड वर्कर हूं तो आप कहेंगे आई एम आ हार्ड वर्कर। ठीक है जी, और अगर आप अभी एग्जाम्स के दिनों में हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम वर्किंग हार्ड। ठीक है जी, तो इस तरह आपने जो फैक्ट्स बताने हों जो कि इम्पोर्टेंट हो तो उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं आई एम लिविंग इन ABC कंट्री। फॉर एग्जाम्पल आई एम लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। क्या आप वहां पे टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं? अगर तो टेम्परेरी तौर पे आप छुट्टियां गुजारने गए हैं 2-3 हफ्ते के लिए, 3-4 महीने के लिए, तो ठीक है, आप कह सकते हैं आई एम लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर आप परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो आप कहेंगे आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन दुबई। ठीक है जी, लेकिन अगर आप कुछ महीनों के लिए दुबई में काम करने गए हैं तो आप ये कह सकते हैं कि राइट नाउ आई एम लिविंग इन दुबई बट आई हैव प्लान्स टू गो बैक टू माई कंट्री। ठीक है जी, क्योंकि आप टेम्परेरी तौर पे दुबई में रह रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं। अगर आप टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बताते हैं कि मैं रहता हूं इस कंट्री में तो आप कहेंगे आई लिव इन ABC कंट्री। इसी तरह अब हम देखते हैं कि जब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज कर लेते होते हैं। हम आमतौर पे कोई पूछे वेयर डू यू कम फ्रॉम, ठीक है जी, हमसे सवाल किया गया कि आप कहां से आए हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम। ठीक है जी, या ये भी पूछ सकते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, आपका ताल्लुक कहां से है। तो आप जवाब देंगे आई एम कमिंग फ्रॉम आयरलैंड, आई एम कमिंग फ्रॉम आयरलैंड। ये जवाब जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि वही बात कि क्या आप टेम्परेरी तौर पे आयरलैंड गए थे और वापस आ गए हैं, या फिर कुछ हफ्तों और महीनों के लिए आप आयरलैंड से आ रहे हैं।
आपसे पूछा जा रहा है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से ताल्लुक रखते हैं, तो आपका जवाब होगा आई कम फ्रॉम आयरलैंड, क्योंकि ये फैक्ट है। और आमतौर पे जिस किस्म का आपसे सवाल किया जाए उसी में उसका जवाब होता है। अब देखें कि ये जो सवालात हैं ये प्रेजेंट सिंपल में हो रहे हैं, वेयर आर यू फ्रॉम या वेयर डू यू कम फ्रॉम। तो आपका जवाब होगा आई कम फ्रॉम आयरलैंड, या आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है जी। अब वो मिस्टेक्स जो कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहना चाहिए, वो सेंटेंसेस जो कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में कहते हैं, वो क्या होते हैं। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि द इकोनॉमी श्रिंक्स अगेन दिस ईयर, इकोनॉमी इस ईयर फिर से श्रिंक हो गई है, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो सही जो है इसका जवाब है द इकोनॉमी इज श्रिंकिंग अगेन दिस ईयर, क्योंकि पुराने सालों में भी वो श्रिंक हो रही थी। तो ये ट्रेंड अभी है कि आफ्टर द क्राइसिस द इकोनॉमी इज श्रिंकिंग अगेन दिस ईयर, बिकॉज इट्स हैपनिंग अगेन दिस ईयर। तो आप इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, और ये जो है द इकोनॉमी श्रिंक्स अगेन दिस ईयर, क्योंकि कुछ सालों के लिए हो रही है ना इकोनॉमी श्रिंक, टेम्परेरी तौर पे 2, 3, 4, 5 साल के लिए, और फैक्ट नहीं है ये क्या होगा कि इकोनॉमी फिर से बूम करने लग जाएगी। तो इकोनॉमी इज बूमिंग अगेन दिस ईयर या इकोनॉमी इज श्रिंकिंग अगेन दिस ईयर। तो आप फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस तरह के जो काम हो रहे हों उनको बताते हैं। इसी तरह अगर कोई आपके घर के पास कोई पब्लिक पार्क बन रहा है या कोई बस स्टैंड बन रहा है, तो आमतौर पे लोग कहते हैं दे बिल्ड अ पब्लिक पार्क नेक्स्ट टू माई हाउस, वो मेरे घर के पास पब्लिक पार्क बनाते हैं। डू दे बिल्ड दैट पार्क रेगुलरली, क्या वो हमेशा बनता रहता है? तो ठीक है, लेकिन क्योंकि वो अभी बना रहे हैं पब्लिक पार्क आपके घर के पास या बस स्टैंड, तो आप कहेंगे दे आर बिल्डिंग अ पब्लिक पार्क नेक्स्ट टू माई हाउस, दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ बस स्टैंड नेक्स्ट टू माई हाउस। ठीक है जी, क्योंकि आप सिर्फ उस चीज को रेफर कर रहे हैं जो कि अभी हो रही है। They are building, they are constructing, they are cleaning the street next to my house. Yeah, they are building a public park next to my house. तो ये मिस्टेक भी आप ना किया करें। आप याद रखें कि जब कुछ चीज टेम्परेरी हो रही हो तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। अभी देखें बारिश हो रही है, तो आप आमतौर पे लोग कहते हैं लुक इट रेन्स, देखो बारिश होती है। बारिश होती नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो बारिश हो रही है, क्योंकि टेम्परेरी तौर पे ये एक्शन हो रहा है, बारिश हो रही है, टेम्परेरी हो रही है, तो हम कहेंगे लुक इट्स रेनिंग। ठीक है जी, कि हवा मतलब अभी जो है वो रेन हो रही है। अच्छा जी, रिकैप से पहले मैं आपसे कुछ सवालात करता हूं, आप उनके जवाब दीजिएगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूं देखो गाड़ी चल रही है, तो इसमें आप क्या कहेंगे जी? लुक। जी बिल्कुल ठीक, द कार इज रनिंग। आप ये नहीं कहेंगे लुक द कार रन्स। अगर आप फैक्ट बयान करें कार रन करती है, लेकिन अभी हम कह रहे हैं लुक द कार इज रनिंग, तो ठीक है। इसी तरह आप कहते हैं लेट्स सपोज मैं चल रहा हूं, इस टाइम मैं चल रहा हूं, तो आप कहेंगे जी क्या कहेंगे?
राइट नाउ, आई वॉक या फिर आई एम वॉकिंग? जी बताइए। जी बिल्कुल ठीक है, आई एम वॉकिंग, क्योंकि अभी आप टेम्परेरी तौर पे चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सुबह मैं चलता हूं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम वॉकिंग इन द मॉर्निंग या आई वॉक इन द मॉर्निंग? अब ये देख लें कि ये हैबिट है। बिल्कुल ठीक, आई वॉक इन द मॉर्निंग, क्योंकि मैं अब हैबिट का बता रहा हूं। अच्छा जी, शाम को मैं चाय पीता हूं, आई ड्रिंक टी। ठीक है, अब ये प्रेजेंट सिंपल आएगा, इन द इवनिंग। अगर आप ये कहें कि मैं चाय पी रहा हूं क्योंकि अभी शाम है, तो फिर आ सकता है कि आई एम ड्रिंकिंग टी बिकॉज इट्स इवनिंग। तो इस तरह बेसिकली आप कॉमन मिस्टेक से बच सकते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि जो प्रेजेंट सिंपल है वो फैक्ट्स और हैबिट्स को, जब हम जिनकी जो फैक्ट्स और हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हो तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं, और जब हम किसी एक्शन, टेम्परेरी एक्शन की बात कर रहे हो जो कि इन प्रोग्रेस हो, तो फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रेजेंट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो ट्यूटोरियल था। प्लीज ifactioner.com पे विजिट करें और वहां पे जो एक्सरसाइजेज दी गई हैं इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड, वो आप कंप्लीट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।